बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज़ प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सल एंड पावर्ड बाय कॉलगेट एंड हायर एंड स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान PSL का होने वाला हाई वोल्टेज मैच जो कि बारिश की नज़र हुआ और एक भी बॉल नहीं हो सकी, इवन टॉस भी नहीं हो सका था। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में इस वक्त मतला साफ है, यानी कि आज रात जो है उससे 4 अप्रैल तक लाहौर समेत मुल्क भर में तेज़ हवाओं के साथ वक्फे से बारिश का इम्कान है। इवेंट का एक और मैच हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दूसरी जानिब PSL से वाबस्ता इंटरनेशनल जो खिलाड़ी हैं उनकी जानिब से कुछ ऐसे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं जिनमें ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी जो है एडम जंपा, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इंडियन प्रीमियर लीग में मुझे मेरी महारत के हिसाब से वो जो है वो मुआवजा या वो पैसे नहीं मिल रहे थे जो दीगर खिलाड़ियों को मिलता है या मुझे मिलना चाहिए था। तो उनकी जानिब से कहा गया इब्तदाई तौर पर क्रिकेट से गैप लेने का सोच रहा था, लेकिन फिर अचानक PSL खेलने का मौका मिला, यहाँ से ऑफर गई, फिर उन्होंने इस चीज़ को कबूल कर लिया और उन्होंने कहा कि मैं इसे इंजॉय भी कर रहा हूँ। फिर इसके अलावा एक और ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी पीटर सिडल ने कहा है कि PSL में लुत्फानंदोज़ हो रहा हूँ और ऑस्ट्रेलवी लीग और PSL में कुछ ज़्यादा उनको फ़र्क जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो इंटरनेशनल खिलाड़ियों की जानिब से PSL की तारीफ़ करना, इस बात की दलील हम इसको समझ सकते हैं कि ये एक इंटरनेशनल ब्रांड जो है वो बन चुका है और सारी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा रहा है। तो इससे ज़ाहिर PSL पाकिस्तान का ब्रांड है, तो हमें इससे फ़ख्र भी महसूस होता है जब इसकी कोई तारीफ़ करता है, इंटरनेशनल प्लेयर्स या इंटरनेशनल मीडिया आकर इसको कवर कर रहा होता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारा पैनल। साबिक टेस्ट खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद होते हैं, आपको पता है यासिर हमीद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया और हमारे नुमाइंदा उस्मान खान भी लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आप। वालेकुम सलाम, कैसे हैं हम दोनों? ठीक है, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक ठाक। आप सुन, आपने क्या बोला? ईद मुबारक व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हो गया? बड़ा लंबा खींचिए। हाँ, वो इसीलिए सलाम का पूरा जवाब ये है। बहुत नेकियां भी मिलती हैं और बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा जी, यासिर भी कहाँ से शुरुआत करें, आप बताएं। वैसे तो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं पिछले कई दिन से, वो हम उसको डिस्कस भी करें, हम निकलना चाह रहे हैं बेसिकली उससे और मैच पे बात करना चाह रहे हैं, पर मैच होने का नाम नहीं ले रहा। कल मैच हुआ ही नहीं, तो वो नुकसान जो है वो आज आपने कहा महकमा मौसम आज मतला साफ है, अभी तक मतला साफ है, तो उम्मीद है कि आज मैच हो जाएगा पहला जी। मैच आज हो जाएगा, लेकिन आगे बारिशें एक्सपेक्टेड है। आगे फिर देखते हैं, अल्लाह के हाथ में सारा। बट ये है कि फोरकास्ट तो है। एक दफ़ा यूँ हुआ था कि फोरकास्ट अनाउंस हुई थी बड़ी, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। तो ये तो फिर इट्स ऑल। लेकिन नुकसान तो इस्लामाबाद की टीम को हुआ ना, कल वाले मैच का जो मैच नहीं हो सका, ज़ाहिर है एक कोइंट तो मिल गया। बिल्कुल, वो कल नुकसान हुआ और ये बाद में ये काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करेगा ये नुकसान जो है कोर्स आगे जाके क्योंकि ये 8 टीम्स हैं, पहले तो 6 टीम्स थी तो इतना कंपटीशन नहीं था। अब 8 टीमें हो गई हैं तो कंपटीशन बढ़ गया है और ये आखिर में बहुत ज़्यादा वैसे रन रेट पे जाएगी बात। वक्त कम है, दिस इज़ वेरी वेरी मच ट्रू। बिल्कुल सही है, वक्त कम है, अवैस मुकाबला सख्त है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये ऐसा एक फॉर्मेट है, तो शायद मसला नहीं होगा इतना। देखिए ये ऐसा फॉर्मेट है जहां पर कोई भी टीम खेलेगी उसकी कोशिश होगी कि हम लोग एक विनिंग मोमेंटम के साथ जाएं। सबसे ज़्यादा तो इस वक्त मुश्किलात वो किंग्समैन हैदराबाद के लिए 2 मैचेस आप बैक टू बैक हार चुके हुए हो, कॉम्बिनेशन आपका वो स्ट्रगल करता हुआ, क्योंकि आज उनका मैच भी स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आता है। कल के जो मैच की आपने बात की, इस्लामाबाद इसलिए हर्ट होगा क्योंकि एक मैच वो हारे हुए हैं पिछला, और वो जो एवरेज होती है जिससे आप हारे हुए रन रेट से, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके वो मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, तो वो प्रेशर आपके ऊपर ज़रूर आता है। कल अनफॉर्चुनेट, क्योंकि रमीज़ राजा का भी मैं सुन रहा था कि ऐसी शदीद बारिश नहीं देखी लाहौर में जो कल इतनी सीवियर बारिश थी। आज क्योंकि बड़ा एक अच्छा मौसम, सुबह से अपना धूप भी लगी हुई है ग्राउंड को, तो काफ़ी हद तक क्योंकि डैम्पनेस होती है विकेट के ऊपर। तो रमीज भाई ने कहा कि मैंने ऐसी बारिश कभी नहीं देखी, कहते हैं लाहौर में नहीं देखी जिस तरीके की शदीद बारिश लाहौर के। और हाँ, वो कह रहे थे मैंने भी एक दफा बहुत ही जालिम किस्म की बारिश देखी थी और कजाफी स्टेडियम में इतना पानी हो गया था। दैट वाज इन समर्स। ये वही कल कह रहे कैंप थे। लगा हुआ था। लाहौर में वैसे बारिशें होती हैं, बड़ी शदीद तूफानी बारिशें भी होती हैं। नहीं इतनी, हाँ होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो फिर बरसात में बहुत होती हैं फिर। ओह माय गॉड। लेकिन थोड़ा सा मुझे पता है कि अनम, कल भी हम एक बात कर रहे थे कि आई नो इट्स डिफरेंट वेदर कंडीशंस पाकिस्तान में एज कंपेयर टू श्रीलंका की आप बात करते हैं, क्योंकि वहाँ तो डेली हर दूसरे तीसरे दिन बारिश। लेकिन जब आप एक इंटरनेशनल फिक्सचर्स की बात करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने बहुत खूबसूरत स्टेडियम्स को कर लिया, रेनोवेट किया है, हमने सारी चीज़ें की। आई गेस अब टाइम है कि हम अपने इक्विपमेंट को भी थोड़ा सा लेटेस्ट लेके आए। ठीक है, आपके पास सुपर सोबर्स हैं, सारी चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट मैं खुद कहता हूँ क्योंकि जो वेदर कंडीशंस हर साल अब चल रही हैं, आपको कुछ पता नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है, जो बारिशों का जो स्पेल आता जाता है।
तो इट्स वेरी गुड कि आप पूरा ग्राउंड अगर कवर कर सकते हैं। श्रीलंका करता, आप श्रीलंका में देखें बारिश होती है लेकिन वो मैच करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो कल सूरत हाल थी वो ज्यादा हर्ट टीम्स को होता है क्योंकि जिन्होंने आगे कवर्स पूरे भी होते ना तो मैच खेलने में कामयाब ना हो सकते हैं। बारिश हुए जा रही थी, मतलब रुकने का नाम नहीं। मैं वैसे कह रहा हूँ कि कम से कम आपके पास, लेकिन ये था कि जो समटाइम्स ये होता है ना कि बारिश होती है फिर रुक जाती है, फिर आप मैच करा असल में सकते हैं अगर ग्राउंड कवर्ड होगा। होता ये है कि आपका स्केयर बच जाता है, जो रनअप है बॉलिंग रनअप, फिर कुछ स्पॉट्स ऐसे होते हैं जिस तरह कवर हो गया, पॉइंट हो गया, वहाँ पे पानी ठहर जाता है, तो वहाँ पे जब पूरे कवर्स होंगे तो आपका ये फिटिंग खत्म हो जाएगी कि यार कवर हटाए, आपका पूरा ग्राउंड जो है वो एटलीस्ट ड्राई होगा। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ नीड ऑफ एन आवर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। बिल्कुल सही है। और दुनिया क्रिकेट में क्या टेक्निक्स या क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है ग्राउंड को ड्राई करने के लिए ताकि जल्दी उस पर दोबारा से मैच करवाया जा सके, क्योंकि कल जितना गीला ग्राउंड हो चुका था, जितना पानी भर चुका था, वो तो इम्पॉसिबल ही था। देखिए अब तो दुनिया, आपको पता है जो क्रिकेट ग्राउंड्स की बात करें बहुत ज़्यादा एडवांस चले गए हैं। मुझे पता है कि एक्सपेंसिव सेटअप होता है क्योंकि अब तो क्लोज ऊपर अपना वो सेटअप आ चुका हुआ है कि आप अपना इंडोर भी कर सकते हो। उसके अलावा सुपर सोबर्स की मैंने बात की, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फिर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे आ चुके हैं डेफिनेटली, क्योंकि इतना आइडिया मुझे इस चीज़ का नहीं है क्योंकि वो ग्राउंड्समैन बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर कमिंग बैक टू द मैच, जो आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो टीम्स बेसिकली इनिशियल मैचेस हारी होंगी उनको कल ज़्यादा दुख हो रहा होगा, खास करके इस्लामाबाद को, क्योंकि आपने आपको एक जीत चाहिए वापस ऑन द ट्रैक आने पे। खबर अभी आ रही है, नॉट कंफर्म्ड येट, कि इस वक्त एक बड़ी साइनिंग पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर होने वाली है। अच्छा। आई गेस वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ही करनी है, उनका शायद एक प्लेयर जो उनसे वो रिलीज हो रहा है। नाम बता दें। नहीं, मुझे भी उसका नाम, क्योंकि लोगों ने ऑफिशियल दिया नहीं। इंटरनेशनल जो बड़े प्लेयर हैं जिनका मैं बता देता जी, बता दें अगर आपके पास है कोई चिड़िया तोता बताने वाला। मैंने वैसे मुझे लग रहा है कि हैरी ब्रूक आ जाएंगे। हैरी ब्रूक आ जाएंगे इस्लामाबाद के लिए। हाँ, ओके, क्योंकि आईपीएल में उन पे बैन है और ही इज अवेलेबल। तो लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं फिर? वो शुरू से क्यों नहीं थे अवेलेबल? शुरू से शायद वो उनकी कोई कमिटमेंट थी, या आई मीन शायद वो नहीं आना चाह रहे होंगे। अच्छा, तो अब उनको लग रहा है कि मैं आ जाऊं। कबूतर ने ये नहीं बताया पहले क्यों नहीं आए? नहीं, पहले का नहीं पता। अच्छा ठीक है, चलें, देर आए दुरुस्त आए। इस्लामाबाद की कश्ती को अभी से आके संभाला दे दे, अभी भी कुछ मेरे बिगड़ा नहीं है कबूतर के उनका। पीछे हंस रही है ना आप? नहीं, मैं क्यों मैं भी हंसूंगी? कबूतर से कहूंगा कि चिट्ठियां लेके आए। नहीं, मैं तो चाह रही हूँ कि आप शो में हमें खबरें दें, हम जरा ऑन एयर करें, एक्सक्लूसिव। तोते हैं वो। अच्छा चलें, जो भी है। बहरहाल जी, अच्छा जी, तनाज़ात की हम बात कर रहे थे, तो वो तो अब कहीं ना कहीं सेटल डाउन होने का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो फ़खर जमान वाला मामला था उसमें फ़खर जमान ने अब अपील दायर कर दी है उनके खिलाफ। जो फैसला हुआ था कि भाई 2 मैचेस की पाबंदी उन पर लगाई जा रही है, यासिर भाई वही जो हम एक्सपेक्ट भी करे थे। उस्मान ने कहा था कि अपील का हक तो है फ़खर जमान के पास, तो उन्होंने अपील दायर कर दी। वो अभी भी यानी इस बात पे हैं कि उनकी तरफ से ऐसी हरकत नहीं की गई। बड़ी बात है, मतलब अगर वो स्टिल वो ये कह रहे हैं कि अपील की है उन्होंने, तो इट मीन्स के ही इज समवेयर ही इज़ राइट, और वो अपना उनका कॉन्शियस है, यू नो। क्रिकेटर हैं, मैं समझता हूँ कि एक इंटीग्रिटी वाले प्लेयर हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ यू नो विद हाई वैल्यूज़। एक बड़ा नाम है फ़खर का, और बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है वाइट बॉल के। तो आई गेस अगर वो अपील करें तो इट मीन्स कि शायद वो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ही इज़ इनोसेंट, और अगर वो इस अपील, मुझे नहीं लगता कि उनके कुछ फ़ायदा होगा। अच्छा, अगर 2 मैचेस बैन हो गए तो अपील को सुनते सुनते ही 2 मैचेस गुजर जाने उन्होंने। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं साबित करने में वो कामयाब हो सकते हैं ना कि भाई मैं राइट पे था, अपने इमेज के लिए तो वो कर सकते हैं। वो ही स्टूड विद हिज ग्राउंड, इट शोज इट्स कैरेक्टर। मतलब यार एक मैन होता है कैरेक्टर के साथ अपनी बात पे खड़ा है, तो इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। देखिए, इमेज बिल्डिंग में बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम लगाकर उन्होंने अपना एक करियर बनाया, अपना एक नाम बनाया, और अगर वो नाम किसी भी वजह से दागदार हो, चाहे उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन उनको वो सही करने की कोशिश करें। फ़खर जमान की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, जितनी अभी तक पाकिस्तान टीम से हट के मैं लीग टीम्स की बात करूँ, बहुत एक रिस्पेक्टेबल प्लेयर हैं। आप जितनी भी लीग टीम्स में देखें, लड़के बहुत इज्जत करते हैं, वो बड़ा एक जलब स्क्वाड को रखते हैं। और जो इंसिडेंट ये हुआ था, मैंने कल भी हम बात 2-3 दिन से कर रहे हैं कि मेरे लिए बड़ा एक शौक था, जितना फ़खर जमान को देखा है, उनके साथ रहे हैं, कि यार कभी सुना नहीं कि फ़खर जमान ने कोई यहाँ तो कोई ऐसी कोई कमेंट पास किया हो कि टीम से बाहर भी रहे। वर्ल्ड कप में आपके सामने जो सिनेरियो बना रहा, लेकिन जो ये सिनेरियो इस वक्त था, उसके बाद फिर वापस जाके आप अपील करते हो, दैट शोज़ कि आप राइट पे खड़े हुए हो, क्योंकि उनका राइट बनता है कि वो अपना स्टांस दे सकते हैं। थर्ड अंपायर की बात करूँ या मैच ऑफिशियल्स की बात करूँ, उनका अपनी जगह स्टांस है, वो भी राइट पे हैं।
ये भी राइट पे, लेकिन अगर आप वापस रीअपील कर रहे हो तो दैट शोज कि आप चैलेंज तो कर रहे हो। मींस कि ही हैज समवेयर उसके पास वो बेनिफिट ऑफ डाउट है उसके पास, और वो स्पेस भी उसके पास है। मैं जिस कैमरे की बात कर रहा था और मैं जिस एंगल की बात कर रहा था, देयर इज ओनली वन एंगल। अगर कोई और एंगल होता तो हम उसे भी देख चुके होते अभी तक। तो उस एंगल से तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि उसने बॉल टैंपरिंग की है। बिल्कुल सही है जी। उन्होंने बहरहाल जो उनका स्टांस है वो उस पर अभी भी खड़े हुए हैं और उन्होंने अपील दायर कर दी। हमारे उस्मान खान ने भी ज्वाइन कर लिया। उस्मान, इसी खबर की तफसील से मैं चाहूंगी कि आप आगाज़ करें इस शो में। फ़खर ज़मान वाला मामला जो है, उन्होंने अब अपने जो उनके खिलाफ फैसला हुआ था 2 मैचेस की पाबंदी का, एक तो उन्होंने अपील दायर की और दूसरा ये बताएं कि कोई फ़ायदा होगा इस अपील से? आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा होगा फखर जमान को, क्योंकि कंक्लूसिव एविडेंस मौजूद है पीएसएल की मैनेजमेंट के पास और मैच रेफरी के पास भी मौजूद थे, जिसकी बिना के ऊपर उनको ये सजा सुनाई गई थी। लेकिन हैरानकुन तौर पर फखर जमान की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो विजुअल्स उनको दिखाए गए हैं समात के मौके पर वो कंक्लूसिव नहीं है और वो नाकाफी सबूत है कि वो बॉल टेम्पर कर रहे हैं। उनका अभी भी यही मौक़िफ़ है कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग नहीं की और उन्होंने बॉल की हालत नहीं किया, और वो जैसे अंपायर ने उसको बॉल टेम्परिंग करार दे दिया और उनको 2 मैचेस की पाबंदी भी आयद कर दी है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो पाबंदी का फैसला है वो बरकरार रहेगा। वो के 48 घंटे थे फखर जमान के पास और उसके अंदर अंदर ही फखर जमान ने लाहौर कलंदर के साथ मिलकर ये जो दरख्वास्त है ये दायर की है। अब टेक्निकल कमेटी इसका फैसला करेगी कि क्या ये जो पाबंदी लगाई गई है ये ठीक है या नहीं है, ये आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन जो पाबंदी लग चुकी है उससे फखर जमान का जो एक बेदाग करियर था उसके ऊपर कहीं ना कहीं पे वो निशान जरूर लग गया है। और फखर जमान जिस पाए के खिलाड़ी हैं और जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते रहे हैं, असूल पसंद है, हमने कभी उनको नहीं देखा कि वो इस तरह की चीटिंग वाली गेम खेलते हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाकया हुआ है और अब उसको उनको फेस करना पड़ा है। और अभी तक उनका मौक़िफ़ यही है कि उन्होंने बॉल टेम्पर नहीं किया और हम भी ये चाहते हैं कि ऐसा ही हो कि उन्होंने बॉल टेम्पर ना किया हो। लेकिन जो प्रूफ्स आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रही हैं, उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि फखर जमान बॉल टेम्पर कर रहे हैं। कोई मामला ज़रूर था। लेकिन अगर वो ये प्रूव करने में या इस अपील में वो कामयाब हो जाते हैं कि भाई उनकी तरफ से ये मामला नहीं किया गया, आने वाले मैचेस में यासिर भाई कितना इम्पैक्ट हो सकता है किसी प्लेयर की माइंड पर इस तरह की जब सज़ा हो जाती है या इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, या उसके करियर पर क्या हो सकता है मामला? देखिए ऑब्वियसली एक ब्लो तो है उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा और वो अभी तक डिनाई कर रहा है। ऑब्वियसली वो एक स्टेट ऑफ शॉक में तो होगा। बट एज ए क्रिकेटर हम लोग जो क्रिकेटर्स होते हैं वो काफ़ी शॉक्स में जाते हैं, उनको ज़िंदगी में काफ़ी जाते हैं और निकल आते हैं, जाते हैं और निकल आते हैं। मेरे ख्याल से ये भी निकल आएगा, एक आध परफॉर्मेंस अच्छी करेगा तो उसके बाद हो जाएगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो अपील कर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि उसको अच्छे तरीके से सुना जाए, उसके मौक़िफ़ को अच्छे तरीके से सुन के और उस पर जो बेनिफिट ऑफ डाउट है, अगर बेनिफिट ऑफ डाउट कहीं जाना है तो वो फखर जमान को जाना चाहिए। अच्छा, यस, अच्छा, वो प्लेयर को जाना चाहिए। ऑब्वियसली होता भी यही है जो यासिर भाई बात करें कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो हमेशा प्लेयर को जाता है, क्योंकि एंगल्स मुझे पता डिफरेंट एंगल्स हैं। क्योंकि फ़खर जमान की जैसे कल भी आपने एक बात की थी कि शायद AI जनरेटेड पिक्चर्स हैं जो उनका एक स्टाइल ऑफ हैंडल है बॉल की बात करें, लेकिन अगर आप उनको क्लोजली वॉच भी करें उनका स्टाइल ऑफ हैंडल बॉल यही है। लेकिन अगर तो फिर अभी क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई? अगर यही उनका पहला भी इसमें देखें हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यासिर भाई खुद भी मैचेस खेले हुए हैं, अगर उस लेवल की बात करता हूँ उस लेवल पे याद रखें कि एक प्लेयर नहीं करता। अगर आपने बॉल को खराब करना है इसमें 2-3-4 लड़कों की जिम्मेदारी लगाई जाती है कि आप टीम वर्क होता है उसके ऊपर। अच्छा, उनके भी सराउंडिंग में थे, थोड़ा सा बॉल को रफ करके आपने थे उनके पास। बेसिक आपको याद हो कि अब तो क्योंकि पाकिस्तान ने ही रिवर्स स्विंग का एक आर्ट जोन से एलिमेंट वो पूरी दुनिया के अंदर मुतारिफ किया था। उसको एक बॉल आपको पता है एक साइड हम बहुत ज्यादा रफ करते थे, एक साइड आपकी शाइनिंग होती थी, पेस पैटरी जो बॉलर्स होते थे वो रिवर्स स्विंग करते थे। तब तक इसके अंदर कोई हर्ज नहीं होता था। एज क्रिकेट पास्ट ऑन हो गई, आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सी रूल्स एंड रेगुलेशन इस चीज में निकला है, तो एक बंदा नहीं करता, वो 4-5 की ड्यूटी लगती है कि किस तरीके से करना है। लेकिन फॉर मी ये नहीं मैं कह रहा कि फखर जमान इसमें है, लेकिन जो वो कर रहा है, सॉरी यासिर पे बात आप कह रहे हैं कि एक नहीं लपेटे में आए तो भी 3-4 और भी आ जाए, बेहतर नहीं है। मैं कहता हूं आपके पास ये यासिर भाई की बात को मैं यासिर भाई को सेकंड करूंगा कि अगर वो इस वक्त क्योंकि उन्होंने अगर अपील की है, उस्मान भाई की बात को सेकंड भी करता हूं कि मुझे पता कुछ होने वाला नहीं है,
लेकिन एटलीस्ट दैट शोज कि वो कॉन्फिडेंट है कि यार मैंने हरकत नहीं की, उसको फिर बकायदा सुना जाए, चाहे वो पीएसएल के बाद आप करते हो, एक वर्डिक्ट जरूर आना चाहिए क्योंकि उसकी मेहनत है। बिल्कुल उनके इमेज का मामला है, इनके इमेज का मामला है। देखिए दैट इज फिर वो यूजलेस हो जाएगा ना पीएसएल के बाद। अभी इसको कन्विक्ट करके ये सजा दे देते हैं, पूरा पीएसएल कैसे खेलेंगे वो? पीएसएल के बाद वो कहते हैं यार वो गलती हो गई थी, हम तो वो चीज तो फिर रिवर्स नहीं हो सकती। एज सुन एज पॉसिबल जो है फैसला वो आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपने ये फैसला दिया है वैसे ही वो जो अपील की है उसका भी आना चाहिए। नाउ इट्स अ चांस कि अगर वो अपील कर रहे हैं उसको सुने। काफ़ी सारे और भी मैच रेफरी के अलावा कमेटी भी बैठे, आपकी पीएसएल की कमेटी के सीनियर मेंबर्स बैठे हैं, वो उसको देखें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ़खर इज़ अ सीनियर प्रो और उनकी एक उनकी लेगेसी है, फॉलो करते हैं उनकी उनको बहुत सारे। लेगेसी। आई एम नॉट अगेंस्ट कि इस चीज़ के मैं उसमें बात नहीं कर रहा कि कोई किसी ने बॉल टेम्परिंग की और आप उसे सज़ा ना दो। अगर उसने बॉल टेम्परिंग की एंड इट्स प्रूव और वो उसको मान जाते हो तो फिर आप उसको सजा दें। अगर वो नहीं मान रहा तो कहीं पे भी बेनिफिट ऑफ डाउट आता है तो फिर आप मेरे ख्याल से उसकी यासर भाई, लेकिन प्लेयर्स खुद तो कभी भी नहीं मानते, मतलब क्यों कोई मानेगा? खुद जाके क्यों कोई एक्सेप्ट करेगा ना? देखें जब आप गिल्टी होते हैं ना कहीं ना कहीं तो आपको पता होता है तो आप इतना रेजिस्ट नहीं करते। अगर वो इतना रेजिस्ट कर रहा है या तो फिर वो या तो वो फिर वाकई नहीं है या फिर वो डबल ब्लफ कर रहा है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन वो ऐसा बंदा है नहीं कि वो डबल ब्लफ करे। ऐसा बंदा तो शायद अफरीदी भी नहीं था, लेकिन वो तो इतना ऑब्वियस हो गया बॉल को चबाने वाला मामला कि उनको फिर मानना ही पड़ा था। अच्छा लेकिन चले, डोंट पुट योर वर्ड्स। नहीं मैं अपनी बात कर रही हूँ भाई, मैं आपकी तो बात नहीं कर रही। मैं अभी शाहिद भाई के बारे में कुछ बोलूं नहीं आप ना बोलें, आप अपना सेफ नहीं, वैसे भी अच्छा नहीं लगता। नहीं इज अ लेजेंड। मैं तो चाह भी नहीं रही, मैं तो खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं तो हमेशा से कहा। अच्छा जी चलें अगले मैच पे चले जाते हैं और थोड़ा सा मौसम की बात कर रहे थे। मैं चाहूंगी उस्मान थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त मौसम कैसा है, और कल का मैच तो हो ही नहीं सका, इतनी तेज वहां पर बारिश होती रही है। आज मैच हो जाएगा, वेदर जो है वो क्लियर है? अभी फिल वक्त तो वेदर क्लियर है और क्लियर स्काइज मुझे भी नजर आ रहे हैं जैसे जैसे रात हो रही है, और मुझे लग रहा है कि ये मैच पूरा होता दिखाई भी दे रहा है क्योंकि भाई मौसम साफ है, लेकिन आपकी साफ आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा मामला है इसमें गंभीर। मैं चाहूंगी कि दोबारा उस्मान से राब्ता करें। आपको मसला क्यों नहीं बात कर चले अच्छा अवैस ये बताएं कि हैदराबाद किंग्समैन की जो टीम है क्या वो इतना पोटेंशियल कैरी कर रही है कि वो कम बैक कर ले टूर्नामेंट में? ठीक है जो हो गया वो माजी का हिस्सा है, अब उसको बदल नहीं सकते, लेकिन आज के मैच में वो इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएं कि वो सरप्राइज कर दें सबको। अच्छा अगर आप उनका स्क्वाड में फिर कंपेयर करता हूँ मुल्तान के साथ, मसला क्या है कि इस वक्त एक तो ये नई टीम है इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, डेवलप होते हुए उनको टाइम लगेगा, क्योंकि हमाद आजम ने भी उस दिन कहा कि हमें टाइम लगेगा, और सच बात है टाइम लगता है आपको बिल्कुल, क्योंकि इनका जो स्क्वाड की बात करूं एज सच को रिप्लेसमेंट भी बाहर इस वक्त डग आउट में नहीं बैठी कि मैं कहूं कि इनको लड़कों को आके रिप्लेस कर जाएं। आपने कहा नई टीम है, मुल्तान की टीम भी जब नई आई थी तो उनको इतना टाइम लगा था। मुल्तान ने जो लड़के पिक किए थे वो उस सर्किट में पाकिस्तान में खेले थे, पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स थे। इनके ज्यादातर लड़के ओवरसीज प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान डोमेस्टिक खेलते हैं, ग्रेड 2 खेलते हैं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि रेगुलर बेसिस के ऊपर नहीं खेलते हुए। अगर आप थोड़ा सा इन दोनों का अगर कंपैरिजन भी करें, मुल्तान 2021 में चैंपियन रही है। अगर आप कंसिस्टेंट उनकी फाइनलिस्ट की बात करें 2021 से लेकर 2024 वो खेलते रहे फाइनल, एक वो भी प्रेशर होता है। मुझे पता है कि वो टीम थोड़ी डिफरेंट थी, रिजवान कप्तान थे, लेकिन जब एक टीम का मोमेंटम बना ना, टीम की एक पूरी आपके पास एक डिटेल पड़ी, तो वो भी आपका माइंडसेट का प्रेशर डालता है। आप अगर उनकी सक्सेसफुल अगर उसका बात करें, अगर वो जो टेन्योर उन्होंने खेला हुआ है वो इतने स्टेबल थी स्क्वाड, आपको पता है मुल्तान वाज अनबीटेबल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, वो एक स्टेबिलिटी लेके आ रहे थे। वेरस अगर आप किंग्स 11 की बात करते हैं, सबसे बड़ा मसला उनका लैक ऑफ टीम जेलअप यूनिट है, क्योंकि आपने अगर आप पूरा ब्रेकडाउन भी निकालें, ओपनर्स उनके परफॉर्म नहीं कर रहे, वो प्रेशर है। कप्तान की बात करें, लेबुशेन को कप्तान बनाया हुआ, लेकिन उनका T20 एज सच कैरियर मौजूद नहीं है कि बहुत ज्यादा आप कहेंगे T20 स्पार्क हो। बॉलिंग यूनिट की आप बात कर लें, बॉलिंग यूनिट भी उनका स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आता है। उसके बाद अगर थोड़ा सा अगर आप आ जाए मुल्तान सुल्तान पे, उनका जो मिडल ऑर्डर है और माइंडसेट है, खास करके प्रेशर गेम्स के अंदर, मुल्तान को पिछले जितना मुल्तान का आपने टेन्योर देखा है वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रहा है। वो जिस तरीके से खेलते हुए आए हैं, चैंपियंस बने, फिर वो एक लेगेसी, मैंने कहा ना कि 2-3-4 साल, आप 3-4 साल देखें तो कंटिन्यूसली वो फाइनलिस्ट टीम रही है। उसके बाद अगर थोड़ा सा इनकी बात करें हैदराबाद की, सबसे बड़ा एक इशू क्या है कि अभी तक आपने कोई मैच नहीं जीता, 2 मैचेस आप हारे हुए हैं। वो प्रेशर भी आपके ऊपर बिल्ड करता है, बहुत से सवालात आपके ऊपर उठ रहे हैं कि आपने कहा कि भाई आपका देखिएगा क्या करेगा, क्योंकि डेफिनेटली वो चीजें होती हैं,
लेकिन जो इस दफा पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर सबसे अच्छी चीज लग रही थी, मैं भी आप दोनों को अफेयर भी दिखा रहा था, मुल्तान सुल्तान के अगर पेज पे आप जाएं तो उन्होंने पिंक बॉल दिखाई हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये क्या रंग उतरेगा तो नहीं आज, तो दैट शोज के फाइट कितनी इस वक्त फ्रेंचाइजीज के बीच में चल रही है। ये भी साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए इस तरह के बड़े टैक्टिक्स होती हैं और ये मजा भी आता है इस चीज का। लेकिन क्रिकेट है, आप किसी को लेट डाउन नहीं कर सकते, इट्स अ फनी गेम, क्रिकेट हमेशा कहते हैं। लेकिन मैं स्टिल कहूंगा कि अगर आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट नहीं परफॉर्म करा, फॉर एग्जांपल चलें अगर आप ओपनर्स को नहीं आप लोग रिलीज करना चाहते, उस्मान खान नॉट अगेंस्ट हिम, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपके पास एक अच्छी ऑल्टरनेट जहांगीर खान बाहर बैठा हुआ लड़का जो खेलता है यूएसए के लिए, आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। बाकी अगर आप देखें तो इस वक्त उनके पास एज सच, मैंने फिर कहा ना, ऑप्शंस मौजूद नहीं है कि आप कहें कि यार इसको निकाल के तो आप इसको रिलीज अपना टीम के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि जब तक मैक्सवेल ने ज्वाइन करना है इनको काफी देर हो चुकी होगी, तब तक तो आई गेस ऑलमोस्ट इनका जो बोरिया बिस्तरा पैक सफर तमाम हो जाए, उनको आने की शायद जहमत ही ना करनी पड़े। लेकिन इस टूर्नामेंट को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो मेरे ख्याल से सारी टीम्स को अपनी इनिशियल मैचेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक जो है वो जीतने चाहिए, किसी को एक किसी को, ताकि थोड़ा मजा आए और टूर्नामेंट में। यासिर भाई, आपको क्या लगता है, इतना पोटेंशियल है हैदराबाद की टीम में कि कम बैक कर सके दो मैचेस हारने के बाद? बिल्कुल है, लेकिन इट विल टेक टाइम, क्योंकि अब प्रेशर जो है ना वो उन पे आ गया है और दे ऑलरेडी लॉस्ट 2 मैचेस विद बिग मार्जिन। तो मैं समझता हूँ कि वापस तो आ जाएंगे, क्योंकि इज़ अ प्रोफेशनल टीम, और बट दे हैव टू लर्न अ लॉट इन दिस ईयर। मुझे लग रहा है कि इनके साथ वैसा ही कुछ होने वाला है जो लाहौर के साथ हुआ है या कराची के साथ हुआ है अर्ली ऑन, यू नो, क्योंकि उनको भी बड़ा टाइम लगा इन दोनों टीम्स को। हाँ, देखिए पीएसएल का, हम जब कराची आई थी शुरू में तो हमें लग रहा था यार कराची, इवन वो क्रिस गेल आए वो पूरे फ्लॉप हुए। पीएसएल का अपना एक प्रेशर है, बिग टीम्स और कराची जैसी टीम्स, और इनको जब ओन किया गया, इनके ऑनर्स आए, इनमें लोगों ने इंटरेस्ट लिया, जब यू नो ये कमर्शियल हुई क्रिकेट, तो वो प्रेशर क्रिएट हुआ। वही चीज़ जो है ना अब हमें इन टीम्स के साथ भी नज़र आ रही है। जब दे वर लुकिंग प्रॉमिसिंग ड्यूरिंग द क्या कहते हैं ऑक्शन में, और उसमें बड़ी प्रॉमिसिंग लग रहा था इनका सारा कुछ यूनिट, बट जो इनकी सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स है, इन्होंने टोटली बैंक किया अपने अमेरिकन प्लेयर्स पे जो यूएस में। देखिए जितने भी ये प्लेयर्स हैं, जिस तरह हमाद वगैरह, इन्होंने काफ़ी अर्सा पहले खेला है पाकिस्तान में, ये थोड़े से इररेलेवेंट हो गए यहाँ की कंडीशंस से, और क्योंकि वहाँ की यूएस में कारपेट पे क्रिकेट होती है ज़्यादा। एक टूर्नामेंट होता है वो भी MCL, वो टर्फ पे होता है, बाकी सारी क्रिकेट जो है वो कारपेट क्रिकेट है वहाँ की, एस्ट्रो टर्फ की। तो डेफिनेटली इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। जिस तरह शायान की बात कर रहा है, शायान जहांगीर, वो एक इनके लिए मेरे ख्याल से गेम चेंजर हो बिल्कुल सकता है। वो एक एक्स फैक्टर बन सकता है, क्योंकि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और टेक्निकली ही इज़ वेरी इक्विप्ड। उसके पास जो शॉट्स हैं बहुत अच्छी हैं, और ही इज़ वन, और एग्रेसिव भी है। और माँ सदाकत पर भी सबकी नजरें हैं, जिस तरह हमने शुरू में बात की थी कि वो भी, उन पर भी ड्यू है। चले उन्होंने एक ही मैच खेला, लेकिन वो माँ सदाकत पे बिल्कुल मैं उस पर करना चाहूँगा, और माँ सदाकत मैं अभी भी कहता हूँ इज़ वन फॉर द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, और वो कुछ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और उनको चाहिए थोड़ा सा ना, ये थोड़ा रस्टी और कैजुअल हो गए वो। जिस तरह वो शॉट, मैं नहीं समझता कि वो किसी और टीम की तरफ से खेल रहा होता, इवन वो पेशावर की लोकल टीम से भी खेल रहा होता, वो ऐसी शॉट मारे। तो ये जो नज़र आ रहा है ना जो ग्राउंड में, ये इंटेंट होती है आपकी बाहर से, आपकी क्या जो इंटेंट है वो अंदर के माहौल से। तो हम देख ही लेंगे, लेकिन इस वक्त टॉस हो चुका है और हैदराबाद किंग्समैन ने आज टॉस जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट। हम बात कर रहे थे हैदराबाद के हवाले से, क्या वो कमबैक की उस तरह से सलाहियत रखती है या नहीं, लेकिन कुछ उनमें प्लेयर्स हैं जो इतना पोटेंशियल लगते हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम है। इवन माँ सदाकत की तो हम बात कर ही रहे थे, साइम अयूब भी जब चलने पर आए तो फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो अवैस, टॉस जीता है हैदराबाद ने और बैटिंग का फैसला किया है, कितना दुरुस्त फैसला है? आपको लगता है कि इस पिच पर फैसला यही होना चाहिए था या पहले फील्डिंग भी की जा सकती है? अब देखें, शायद इनके, क्योंकि जो थिंक टैंक बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि इस वक्त हम उधर मौजूद नहीं है, विकेट का मैं नहीं बेहतर रीड कर सकता, लेकिन शायद यही होगा कि नमी है विकेट के अंदर, क्योंकि कल बहुत शदीद बारिश हुई है, तो शायद दूसरी इनिंग्स के अंदर कहीं ना कहीं बॉल थोड़ा सा ग्रिप होगा या फंस के थोड़ा सा आएगा, इतना आसान फ्री फ्लो होगा नहीं बैटिंग में। लेकिन फिर मैंने कहा ना कि जितना इन पे इस वक्त प्रेशर होगा, क्योंकि 2 मैचेस हार चुके हैं, मजाक अपनी जगह, लेकिन एक डिग्निटी के लिए फाइट भी तो होती है ना कि यार नहीं, हमने परफॉर्म करना। जितनी हमारी इस वक्त बैशिंग हो रही है सोशल मीडिया पे, जितने हमारे ऊपर मीम्स बन रहे हैं, तो पाकिस्तानी तो मीम्स बनाने में आपको पता है माहिर हैं,
तो डेफिनेटली उनके जेहन में होगा कि हमने किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है। मेरे पास अभी वो शीट नहीं है कि क्या ये प्लेइंग 11 स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया आज के मैच के लिए, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इंस्टेंस आप फिर साइम अयूब के साथ आपने, क्योंकि एक्सपेंसिव प्लेयर हैं साइम, और अगर आप मास सदाकत के साथ ओपन कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स उसको होके जाना चाहिए अंदर। मुझे पता है प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है कि पाकिस्तान का ओपनर है, परफॉर्म नहीं कर रहा, बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। लेट हिम प्ले इज नेचुरल गेम, क्योंकि इनिशियली इनका स्टार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से पावर प्ले को लेके आगे चलते हैं। वेरस अगर मुल्तान की बात करें, दे लुक अ गुड स्क्वाड, उनके पास स्क्वाड बहुत अच्छा है, बेंच लाइनअप देखें बहुत तकड़ी बैठी हुई है। खास करके मैं लेफ्ट आर्म पेसर की बात करना चाहूँगा, ही वॉज वेरी गुड ऑन दैट डे। हम बात करते हैं मुल्तान सुल्तान के जो यंगस्टर हैं अपना, उन्होंने उस दिन भी बहुत ज़बरदस्त अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई। आप मिडल ऑर्डर के अंदर आप देख लें, कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त थी एस्टन टर्नर की। उनको एक फ़ायदा ये है कि उनके पास इस वक्त वन ऑफ दी बेस्ट कैप्टन स्टीवन स्मिथ की शक्ल के अंदर मौजूद है, जिनसे आप कंसल्ट भी कर सकते हो। आपका मिडल ऑर्डर बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहा है मुल्तान का, ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात कर लें, सो एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर देम। इंपॉर्टेंट जरूर है, फिर मैं कह रहा हूँ कि इस पावर प्ले के अंदर हैदराबाद कैसे प्रोग्रेस करती है। अगर वो विकेट नहीं देते, मास सदाकत और साइम अयूब अगर वो नेचुरल गेम फ्लो पे आ जाते हैं, सो दे आर वेरी गुड। 170 अगर विकेट टिक जाती अगर नहीं है, देते, हाँ। 170 विल बी अ वेरी गुड टोटल ऑन दिस विकेट टुडे। कैसे लूटना है पावर प्ले को यासिर भाई? कितना टारगेट, एक तो कितना आपको लगता है कि होना चाहिए हैदराबाद की तरफ से, कितना टारगेट सेट करना चाहिए कि मुल्तान जैसी एक पावरफुल टीम को हरा सके? देखिए, सबसे पहले तो आज फिर इन्होंने मेरे ख्याल से ट्रिकी डिसीजन किया है। टॉस वाला, टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की। इनको पता है पूरा दिन कल बारिश हुई है और मॉइस्चर होगा। आई डोंट नो बट मे बी आई एम रॉन्ग, बट जितना मुझे क्रिकेट की समझ है, थोड़ा बॉल चढ़ेगा, स्विंग होगा। लेट्स सी कि ये पहले फील्डिंग करनी चाहिए थी जो अर्ली ऑन, बिल्कुल पहले फील्डिंग करनी चाहिए थी। इन्होंने अपने आप को खुद ही प्रेशर में लेके आए हैं और अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं। अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं। आई होप कि ये इस टेस्ट को देखिए, ये हुआ है कि इनके जो मेन प्लेयर हैं साइम अयूब हैं, वो 2 मैचेस में टारगेट चेस करने के लिए जा रहे थे तो आउट हुए हैं। शायद इनकी मैनेजमेंट ने ये सोचा कि यार ये इनके मास सदाकत हो गया, साइम हो गए, इनकी बैटिंग लाइन जो भी प्रेशर आ जाते हैं, अंडर प्रेशर आ रहे हैं, और शायद इनको ये टॉस जीत के इनको ये दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि यार आप एक टारगेट सेट करो। शुरू में इन प्लेयर्स को चाहिए, ये जो माज हैं या साइम है, इनको चाहिए यार थोड़ा सा बॉल को सी ऑफ कर लें। बॉल ज़रूर स्विंग होगा, नया बॉल अंडर द लाइट्स। अगर ये बॉल को सी ऑफ करते हैं, विकेट फर्म होगी, लंबा लेके जाएं। आई थिंक, आई होप कि ये एक अच्छा लंबा स्कोर करें, क्योंकि अभी ये इन्होंने अपने आप को खुद प्रेशर में लेके आए टॉस जीतकर। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फिर आज जो है ना, कोई ऐसा ना कर दे कि 100 के अंदर ही आउट हो जाए। मुश्किल में फंस सकता है। अच्छा, आपको लग रहा है कि 100 के अंदर भी आउट हो सकता है? ये और भी प्रेशर में आएंगे, बट इस तरह के ऑब्वियसली इस तरह की डिसीजन इनको लेने पड़ेंगे। इट्स नॉट इजी राइट कि ये 8 टीमें यहाँ पे सारी तगड़ी टीमें, और दे मस्ट नो कि ये एक बड़ी लीग है। यहाँ पे हमने बड़ी बड़ी टीम्स को देखा है रगड़ा खाते हुए। लाहौर कलंदर ने रगड़ा खाया 5 साल, ठीक है। फिर उसके बाद कराची किंग्स ने बहुत स्ट्रगल की है। मैं बात कर रहा था सर, क्रिस गेल यहाँ पे आके फ्लॉप हुए, बड़ा लंबा, हालांकि वो जाने माने किंग है, यूनिवर्सल बॉस कहते हैं उन्हें। तो ये है कि इनको कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि इन्हें जल्दी जल्दी आना पड़ेगा गेम में। हाँ, तो पावर प्ले में कितने रन्स बनाने पड़ेंगे? तो आई थिंक देखिए, ये पिच पे डिपेंड करता है। अगर पावर प्ले, अगर बॉल स्विंग हो रहा है तो फिर तो आपका काम है आप विकेट इंटैक्ट रखें, विकेट्स ना दें। 35 से 40 भी बन जाते हैं अगर बॉल हिल रहा है तो। लेकिन विकेट्स इन हैंड होनी चाहिए। विकेट्स इन हैंड होनी चाहिए, तब जाके आप जो कह रही है 170 को ये अचीव कर सकते हैं। Yes, बिल्कुल सही है। yes. अच्छा, चलें उस्मान की तरफ चले जाते हैं। उस्मान ने फाइनली हमें ज्वाइन कर लिया। उस्मान, अब तो टॉस भी हो चुका है और हैदराबाद जो है वो पहले बैटिंग करने जा रही है। पिच को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, ये सही डिसीजन है? और क्या ये कौन सी वाली पिच है जिस पर ये मैच आज का हो रहा है? ये फ्रेश पिच है जिसके ऊपर आज ये पहला मैच खेला जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो 2 मैचेस हुए हैं वो एक बिल्कुल सेंटर पिच पे और उससे पहले जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो पिच बनी थी उसके ऊपर मैचेस हुए हैं पिछले 7। आज ये 8वां मैच है पाकिस्तान सुपर लीग का, और हो सकता है कि आज जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो कम से कम कोशिश करेगी कि 180 190 तक स्कोर लेके जाए, क्योंकि बज़ाहिर बैटिंग फ्रेंडली पिच नजर आ रही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं बिल्कुल, मैं अभी ये टीम देख रहा हूँ किंग्समैन की, और माज सदाकत, साइम, मार्नस है, उस्मान है, साद अली है,
शर्जील को आज इन्होंने इंक्लूड किया है। ओके, ये हम वैसे पिछले उसमें बात भी कर रहे थे कि शर्जील को अगर इंक्लूड कर लें। बिल्कुल, ये बात हमने की है और शर्जील को शायान जहांगीर को नहीं किया, उन्होंने शर्जील को इंक्लूड किया। मेरे ख्याल से दैट इज वन थिंग आई वांट टू सी। यही डिसीजन होना चाहिए था। आई वांट टू सी शर्जील के हाउ ही प्लेज। he was one of my favorite openers at times और I want to see him perform well और वापस आए। तो ओपनिंग फिर वही दो साइम और मास नंबर 3 पे शायद खेले, या मुझे लगता नहीं माज और शर्जील को ओपन कराएंगे। शर्जील को ओपन कराना माज जो है वो नंबर 3 पे ही जाएंगे। ऑलराइट, ये मुझे वैसे मैं खुद भी हैरान था जिसको अभी स्क्वाड में देख रहा था कि शर्जील खान को हमाद आजम की जगह डाला गया है और आकिफ की जगह उन्होंने मोहम्मद अली को डाला है। ये फिर मैंने कहा ना, मसला ये है कि अगर जब आप मैचअप प्लेयर्स की बात करते हैं, आपके पास डग आउट के अंदर एज सच को बड़े रिप्लेसमेंट्स नहीं बैठे कि आपको कि काम नहीं कर रहा तो हम उसको रिप्लेस कर सकें। शर्जील खान इम्पैक्ट प्लेयर ज़रूर रहे हैं, लेकिन आपको पता बहुत अरसे के बाद कम्पिटिटिव क्रिकेट के अंदर वापस आएंगे। अब देखने वाली बात है कि ओपन किसके साथ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो टीम का कॉम्बिनेशन होता है उनकी कोशिश होती है कि वन लेफ्ट हैंडर एंड वन राइट हैंडर के साथ वो जाते हैं ताकि वो बॉलर्स को भी डिस्टर्ब कर सकें। लेकिन इनके पास इस वक्त अगर आप टॉप 3 की बात कर लें तो इनके पास इस वक्त टॉप 3 में शर्जील, मास, सदाकत, साइमर तीनों लेफ्ट हैंडर्स हैं। अब देखने वाली बात है कॉम्बिनेशन का इनका जाता है ओपन के लिए। आप अवैस ये देखें कि शर्जील ने हमेशा पूरी उम्र अपनी जो क्रिकेट खेली है एज एन ओपनर खेली है और वो जो उनका फैक्टर है, जो एक्स फैक्टर उनका एज एन ओपनर ही आता है। तो मेरे ख्याल से तो वन डाउन किसको जाना चाहिए फिर? मास, सदाकत को वन डाउन ले जाएं? जी वन डाउन बिल्कुल। ऊपर वाले अगर तीनों आपके लेफ्ट हैंडर्स हैं तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, तीनों आपके इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो फायदा हो गया इनको, अगर इनकी विकेट जल्दी गिरती है, सपोज इनके अगर शर्जील आउट हो जाता है तो मास, सदाकत आके वहीं से वो जॉब वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर मी अगर आप कहें तो इतने प्रेशर मैच, क्योंकि 2 आप हारे हुए हो, आपकी कोशिश होती है आप एक्सपीरियंस को वन डाउन के अंदर लेके जाते हो। वन डाउन अगर आप कह रहे हैं कि शर्जील को वन डाउन, शर्जील नहीं, मैं चाहूंगा साइम को आप लेके हैं, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं ना आपको फ्री फ्लो रन्स चाहिए। मास बहुत अर्ली है इन कंपेटिटिव क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, ही इज प्लेड फॉर पाकिस्तान, लेकिन कंपेटिटिव क्रिकेट में इतना ज्यादा उनका एज सच को बैकअप है नहीं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उस एक्सपीरियंस को कैसे मिडिल ऑर्डर में लेके आते हो। लेकिन ये तो चले आप इनकी बात करें ना, मुल्तान क्योंकि वही विनिंग स्क्वाड के साथ कैरी कर रहा है। वन प्लेयर टू वॉच चाइना मैन रिस्ट स्पिनर है मोमिन कमर की बात करूं, पिछले मैच में उसने 3 से 4 खिलाड़ी आउट किए हैं मिडिल ओवर्स के अंदर, वो डेडली है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज इस विकेट क्योंकि है फ्रेश विकेट है, क्योंकि राइस भी थोड़ा सा मिलेगा। ही इज फ्रॉम मुल्तान सुल्तान, और ही इज वन फॉर द फ्यूचर, ही इज वन फॉर द फ्यूचर टू वॉच। या ही इज वेरी टैलेंटेड, गुड विद द बैट, अच्छा लगा है। और क्योंकि इसको मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। देखिए हमारे पास फैसल अकरम है, हमारे पास वो है, क्या नाम है उनका, जो दूसरे हैं पेशावर मुकीम की बात करें ना, मुझे इसमें थोड़ा सा इसमें ये थोड़ा मुझे और एथलेटिक लग रहे हैं, मतलब फाइटर लग रहे हैं। थोड़ा सा ये है कि चाइना मैन का ये होता है कि एक बॉल पीछे ज़रूर गिराता है ओवर में, वो एक मेरे ख्याल से एक आप कह सकते हो कि एक बुरी बात है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सारा प्रेशर रिलीज कर देता है। वेयर एज अगर आप देखो कुलदीप यादव को, वो सारे बॉल जगह पे करते हैं, तो ऐसा हमें बॉलर चाहिए। हमें सुफियान मुकीम में भी ये प्रॉब्लम है कि एक आध बॉल पीछे आगे हो जाता है, ठीक है, और फैसल अकरम का भी हो जाता है। फैसल अकरम की तो याद है, अगर वो जब हमारे साथ रावला कोर्ट में थे, काफी काम अरशद भाई ने उनके साथ काम किया था, उसका हाथ वो यहाँ से बॉल रिलीज करता था, अब उसका बॉल यहाँ से रिलीज होता है बिल्कुल कान के पास से। लेकिन मोमिन कमर को मैंने देखा, ही इज वेरी गुड। ना इसमें ना ये जो 4 जो अभी यासिर बात कर रहे थे ना, फॉर फ्यूचर स्टार्स बात करता हूँ कि इनको कैसे आपने सेफ रखना है। आप मोमिन कमर की बात करते हैं, आप सुफियान मुकीम की बात करती हैं, आप बात कर लें इस वक्त कल हम बात कर रहे थे एक और आप लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारे पास मौजूद हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है जिनको अभी तक नहीं खिलाया गया। आप 2-3 ऐसे और भी आपके पास फैसल अकरम की बात कर लें, ये आपका इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए। इनको किस तरीके से आपने ग्रूम करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोमिन कमर का इतना ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप डोमेस्टिक में भी देखो, ज्यादा नहीं खेला हुआ लड़का, न्यू है इसमें कह रहा हूँ कंपेटिटिव क्रिकेट के अंदर, लेकिन उसने जो खास करके मिडल ओवर्स हैं उसमें इकोनॉमी रेट को मेंटेन करके बैक टू बैक विकेट्स लिए हैं, वो चैलेंज दूसरी टीम के लिए जरूर है। देखिए आप अगर अभी आपको एक और यहाँ पे मजे की बात एक ऐड करना चाहता हूँ, ये हमारा प्लेटफॉर्म है PSL, यहाँ पे हमने अपने यंगस्टर्स को ही ट्राई करना है। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का मकसद यही है कि हम इनको इतना एक्सपोजर दें, ये बड़े प्लेयर्स के साथ खेलें। देखिए IPL क्या कर रही है, IPL यही तो कर रही है, अपने छोटे यंगस्टर्स को वो बड़े प्लेयर्स के साथ डाल रहे हैं और वो वहाँ पे परफॉर्म करके उनका जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है।
तो यही हमें भी करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि यार हम तगड़े तगड़े प्लेयरों को पकड़े, वो ठीक है, दैट्स तो वो उसके साथ कॉम्बिनेशन बैलेंस भी तो करना ना। लेकिन हमारे पास दो ऐसे इमर्जिंग हर टीम में होने चाहिए कि जो बिल्कुल रॉ टैलेंटेड है, बिल्कुल सही है, जो कि आप फेंको उनको ताकि उनको कॉन्फिडेंस मिले। पीएसएल का असल मकसद भी तो पूरा हो ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो फिर हम वो ये बात कर रहे हैं। शामिल हुसैन ने तो 2000 रन किए हैं ना पिछले साल, ये पूरा साल बेंच पे बैठर है मुझे आइडिया इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से या पता नहीं किसकी तरफ से। तो ये वही शामिल हुसैन है जिसने 250 किए हैं। अब बट अगर वो वहां पे उसको चांस मिलता, अगर आप फेंक देते प्लेयर को, एक यंगस्टर को आप जब फेंकते हो बड़ी मछलियों के साथ, वो तैरना सीखेगी तो तब जाके वो बड़ी मछली। वेरी ट्रू, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उस्मान ने हमें फिर से आई थिंक बेहतर इंटरनेट कनेक्शन के साथ हमें ज्वाइन कर लिया। उस्मान, मुझे लगता है कि आज जब आप शो में बैठे हैं ना, तो आज आपकी शायद कोई जहन में चल रहा होगा कि मुझे ना ही करना पड़े, क्योंकि आपसे बात सही तरह से कर नहीं पा रहे हैं। टॉस हो चुका है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोनों टीमों से? देखिए यहाँ पर ना जैमर्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आज इवन के डाटा भी सही से काम नहीं कर रहा। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन रहा है। और दूसरा, टॉस हैदराबाद किंग्स ने जीता है और फ्रेश विकेट है यहाँ पर जहाँ पर ये मैच हो रहा है। इससे पहले जो 7 मैचेस हुए हैं वो एक तो सेंटर पिच पर हुए थे, और उससे पहले जो मैचेस हुए हैं वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर जो पिच बनी थी वहां पर पिछले 3 मैचेस हुए थे। तो ये एक फ्रेश विकेट है और हो सकता है कि आज इस फ्रेश विकेट का फायदा उठाना चाह रही है हैदराबाद किंग्समैन, और ऊपर से एक तब्दीली भी की है हमाद आजम की शक्ल में। तो मुझे लगता है कि शर्जील खान का आना हैदराबाद किंग्समैन की टीम को ज्यादा बैलेंस फराहम कर सकता है, क्योंकि उनकी बैटिंग कदरे कमजोर नजर आ रही थी पिछले 2 मैचेस के अंदर। और शर्जील खान जिस अंदाज में खेलते हैं, पावर हिटिंग कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि ओपन कौन करने आता है, माज सदाकत या साइम अयूब से ही टीम मैनेजमेंट जाएगी, या फिर माज सदाकत या शर्जील खान के साथ ओपन किया जाएगा। तो सैम अयूब का नंबर 1 डाउन हो सकता है, लेकिन लेट्स सी कि अब क्या होता है। कुछ ही देर में मैच भी शुरू हो जाएगा, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज हैदराबाद किंग्समैन कोई अपसेट करे और आज मैच जीते, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। उन्होंने पिछला मैच जिस अंदाज में जीता है वो सबके सामने है, और उनके जो खास तौर पर कैप्टन है एस्टन टर्नर, वो बड़े अच्छे अंदाज में कप्तानी कर रहे हैं। फिर स्टीव स्मिथ की अगर आप बात कर लें, उन्होंने बैटिंग में बड़ी अच्छी जारहाना इनिंग्स खेली है, तो कॉम्बिनेशन उनका अच्छा बना हुआ है। मोमिन कमर जो स्पिनर है उनके, वो भी बहुत तगड़े हैं। तो मुश्किल होगा हैदराबाद किंग्समैन के लिए। अच्छा, मुश्किल होगा हैदराबाद की टीम के लिए। अच्छा, एक और चीज उस्मान बता दें, क्राउड के बारे में कोई अपडेट है कि कब से क्राउड जो है वो पीएसएल का हिस्सा बनने जा रहा है? क्योंकि शायकीन फैंस जो है वो बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं इस पीएसएल का हिस्सा बनने के लिए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो कोई कंफर्मेशन हमारे तक नहीं पहुंची है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी फिल वक्त और जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो यही चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक ही मैचेस को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि जो ऑलरेडी एक जो सूरत हाल बनी हुई है मशरिक वस्ता के अंदर ऐलान वॉर की वजह से, तो उस वजह से ये एक सिनेरियो दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और इवन कि हमने देखा था कि फ्रेंचाइजीज ने भी रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो फैंस को आने दें और उनको इजाजत दें, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया। और फिल वक्त हमें बताया जा रहा है कि अभी जो मैचेस हैं आने वाले वो बगैर क्राउड के ही कंटिन्यू होंगे। बिल्कुल ठीक है। चलें, हम लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे जाकर मैचेस जो हैं वो क्राउड के साथ ही, और पीएसएल का वो मज़ा जो हमने पिछले 10 सीजन्स में देखा है वो फिर से हमें देखने में मिले। अच्छा जी, मैं कैप्टन की बात करना चाहूँगी। चले, हमने मानस लेबोशन की तो बात कर ली, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, उस तरह से वो एक्सपीरियंस T20 में कैरी नहीं करते। एस्टन टर्नर को आप एज अ कैप्टन कहाँ पर रेट करते? बहुत अच्छा, वेरी स्मार्ट। जिस तरह उन्होंने पिछले मैच में कप्तानी किया, वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, लेकिन वाकई जिस तरह वैस बता रहे थे, क्योंकि मुझे उनके बारे में इतना पता नहीं था, मैंने इतना स्टडी नहीं किया था उनके बारे में, बट ही इज़ लुकिंग वेरी स्मार्ट। जिस तरह वो बॉलिंग करने आए ना, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरह जल्दी जल्दी बॉल कर रहे थे, बॉल निकाल रहे थे, तो उससे उनका जो है ना जो थॉट प्रोसेस है उसका पता चलता है कि यार वो किस तरह जो बुरा वक्त है उसको किस तरह निकाल सकते हैं। तो ये एक कैप्टन की, अच्छे कैप्टन की ये निशानी होती है कि वो जो टीम का बुरा वक्त है उसको कितना जल्दी और स्मार्टली निकालता है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स आपको उनकी कैप्टनसी में कैसे लगा इस्लामाबाद? वैसे तो उनका एक ही मैच हुआ, अभी तक तो हम ज़्यादा इस पर हम बात नहीं कर सकते, बट अगर उनकी पर्सनल, मेरे ख्याल से उन्हें रन भी किए थोड़े 30-35 रन भी किए, तो इट मीन्स के वैल्यू ऐड करते हैं वो। अच्छा कप्तान लग रहा है, अच्छा खिलाड़ी लग रहा है, और मेंटली बड़ा शार्प है। जिस तरह मिसबाउल हक होते थे,
क्योंकि अच्छे कप्तान थे और साथ में वो रन्स भी करते रहते थे, तो उससे ये होता था कि टीम भी जीतती है और आपको ये होता है कि आप अपने बॉलर से किस तरह आपने काम लेना है, ये भी एक आर्ट ही होता है वैसे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि T20 में तो आपको बड़ा टैक्टिकल होना पड़ता है, कि आपने कौन से बॉलर को कहाँ पे कराना है, क्योंकि मार पड़ रही होती है ना, मार पड़ी होती है, वहाँ पे बचना है, कौन सा बॉलर बचा सकता है टीम को, ये सारी चीज़ें ये मैटर करती हैं। अच्छा, टेक्निक वाइज आपको क्या लग रहा है एस्टन टर्नर के बारे में, ठीक है, और एज अ कैप्टन भी आप उनको कहाँ पर रेट करते हैं? देखिए, एस्टन टर्नर का इतना ट्रैक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के लिए तो है नहीं। उसने शायद एक ODI मैच खेला जो कि जो मैच बिल्कुल हाथ से बाहर था, आई गेस इंडिया के अंदर ही था, ऑस्ट्रेलिया का उसने मैच सिंगल हैंडेडली जिताया था। लेकिन उसका बिग बैश के अंदर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स जीते हुए हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्म करता हुआ है। कुछ प्लेयर्स होते हैं लीग क्रिकेट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल लेवल। लेकिन पिछले मैच के अंदर जो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी वो था कि स्टीवन स्मिथ उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त चार्ज ऊपर से किया, लेकिन जब मिडल ऑर्डर के अंदर आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी, उसने एग्रेसिव अप्रोच के साथ ही उसको कैरी ऑन आगे एस्टन टर्नर ने किया था। फिर जिस तरीके से उसने बॉलर्स को यूटिलाइज किया की जो है वो निशानी भी, मेरे पास वक्त कम, मैं जब भी वैसे बात करने आती हूँ वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है। वैसे जल्दी से आज अपनी प्रेडिक्शन दे दे। कल मैं छुट्टी कर रहा हूँ। जल्दी से प्रेडिक्शन दे दे। फॉर मी मुल्तान सुल्तान 60 एंड 40 हैदराबाद। 40% आप हैदराबाद को। यासिर भाई, मैं भी आज मुल्तान सुल्तान को ही जिताऊंगा ताकि वो दूसरे जीत जाएं। अच्छा, आप पनौती का किरदार ना अदा करें, मुल्तान के लिए अच्छे खासे वो चल रहे हैं। क्या आपकी परसेंटेज है मुल्तान के लिए? 65-35 ओके टू मुल्तान। ऑल राइट। और जीतेगा कौन? जीतेगा वही जो अच्छा खेलेगा। उस्मान, आप बताएं। और मुझे भी लग रहा है कि मुल्तान आज फेवरेट है। 60-40 मुझे लगता है मुल्तान के फेवर में होगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं मुल्तान के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद भी अच्छा खेले, गेम में कमबैक करे, ताकि इस इवेंट का मजा जो है वो और भी दुबाला हो जाए। प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म, इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।